नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनुपमा फलसफा मंच के माध्यम से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। प्रस्तुत हूँ भ्रमर गीत सार की पंक्तियों की व्याख्या लेकर। सूरदास की ये पंक्तियाँ बेहद ही खास हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। निरखति अंक श्याम सुंदर के, बार बार लावत लय झाती। लोचन जल कागद मसी मिलकै, है गई श्याम श्याम जू की पाती। गोकुल बसत नंद नंदन के, कबहुक बयारी न लागी ताती। अरु हम उती कहा कहे ऊधव, जब सुनि बेनु नाद संग जाती। उनकै लाड़ बदति नहीं काहूँ, निसिदिन रसिक रास रस राती। प्राणनाथ तुम कबहि मिलोगे, सूरदास प्रभु बाल संधाती। सूरदास प्रभु बाल संधाती। ब्रज की गोपियाँ कृष्ण विरह में दिन रात जलती रहती हैं और ऐसे समय में उद्धव अपने ज्ञान के माध्यम से उनके चित्त को शांत करने हेतु ब्रज पहुँचते हैं। श्री कृष्ण के पत्र को पाकर वे भाव विह्वल हो जाती हैं। गोपियाँ भाव विह्वल हो जाती हैं। इन्हीं भावों को कवि सूरदास जी ने बड़े ही सुंदर तरीके से पंक्तियों में गढ़ा है। कवि कहते हैं कि उद्धव जी द्वारा कृष्ण का पत्र पाकर गोपियों की दशा अत्यंत ही दयनीय हो गई है। वे उस पत्र को लेकर बार बार देखती हैं, उसे अपनी छाती से लगाती हैं। इतनी खुश हो जाती हैं कि उनकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और वे आंसू उस कागज की स्याही के साथ मिलकर पूरी पाती ही श्याम रंग की हो जाती है। अर्थात श्याम की पाती श्याम हो जाती है, काली हो जाती है। एक प्रकार से श्याम की पाती ही उन गोपियों के लिए श्री कृष्ण रूप हो गई है। श्री कृष्ण की पाती पाकर गोपियों को ऐसा लगता है कि स्वयं श्री कृष्ण से वे मिल रही हैं। श्री कृष्ण के साथ बिताए हुए आनंदपूर्ण दिनों की याद करके गोपियाँ कहने लगती हैं उद्धव से कि हे उद्धव, जब नंद नंदन जी यहाँ गोकुल में रहा करते थे तब हमें कभी भी ये हवा गर्म नहीं लगती थी। किसी भी प्रकार का दुख नहीं होता था, किसी भी प्रकार का दुख अनुभव नहीं होता था और हम उस आनंद का तो क्या ही वर्णन करें। जब हम उनकी बांसुरी की धुन सुनकर, उनकी बांसुरी की धुन सुनकर उनके साथ जा रहती थी। उनके प्यार के आगे हम किसी को कुछ भी नहीं समझती थी। रात दिन उन्हीं रसिक शिरोमणि के साथ रास लीलाओं की रस में हम सभी डूबी रहती थी। गोपियाँ भाव विह्वल होकर उद्धव से अपने मन की बात कहती हैं। वे कहती हैं कि कृष्ण के प्रेम में वे कभी भी जो दुख आता था उस दुख का अनुभव नहीं करती थी। कोई भी हवा उन्हें गर्म नहीं लगती थी, तपाती नहीं थी। भाव विह्वल होकर वो अपने अंतर्मन की व्यथा, अपने अंतर्मन की दशा को व्यक्त करती हैं। सूरदास जी कहते हैं कि सभी गोपियाँ व्याकुल होकर कहने लगती हैं हे प्राणनाथ। सभी गोपियाँ व्याकुल हो जाती हैं श्याम की पाती पाकर और उद्धव से अपने मन की बात कहने के बाद वे श्री कृष्ण को अत्यंत ही भाव विह्वल होकर याद करने लगती हैं और कहती हैं हे प्राणनाथ, हे प्रभु, हे मेरे बचपन के साथी, अब न जाने तुम हमसे कब मिलोगे। वियोग की दशा बहुत ही कष्टकारी होती है। संयोग और वियोग ये हमारे मन के भाव को जोड़ते हैं तो तोड़ते भी हैं। उसी वियोग में रहकर गोपियाँ दिन रात कृष्ण के लिए तड़पती रहती हैं और वे कहती हैं कि हे मेरे प्रभु, हे मेरे बचपन के साथी, अब न जाने आप मुझे कब मिलेंगे।
यहीं पे यह पद समाप्त हो जाता है। उम्मीद है आप सभी इससे लाभ उठाएंगे। मिलती हूँ बहुत जल्द। आप सभी को मेरा नमस्कार।